as my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. और माता पिता से मिले संस्कारों और अपने गुरुजन के आशीर्वाद से मैं आज एक विद्यार्थी से शिक्षक के पद के पद सोपान से गुजरता हुआ आज एक लेक्चरर के पद से रिटायर हो रहा रिटायर में। तो आपसे विदाई लेने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा जिनका शीर्षक भी यही है, हो रहा रिटायर में। हो रहा रिटायर में अब स्कूल नहीं आऊँगा। हो रहा रिटायर में अब स्कूल नहीं आऊँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर न स्कूल की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर में अब स्कूल नहीं आऊँगा। पर याद बहुत आएंगे कल, पर याद बहुत आएंगे कल स्कूल में गुजरे वो पल। पर याद बहुत आएंगे कल स्कूल में गुजरे वो पल। वो मीटिंग की टेंशन, वो प्रेजेंटेशन की मजबूरी, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग और फिर उसका प्रस्तुतिकरण देना, ये चीजें हमेशा याद रहेंगी। वो मीटिंग की टेंशन, वो प्रेजेंटेशन की मजबूरी, कभी अपनों के साथ कभी अपनों की दूरी, ये वो यादें हैं। वो नौकरी का रुतबा, वो नौकरी का रुतबा, वो समाज में सम्मान अलग ही होता है। हमारे समाज में कोई नौकरी लगता है, वो नौकरी का रुतबा, वो समाज में सम्मान, वो रिश्तों की आन बान, वो रिश्तेदारों में शान, ये वो यादें हैं जिन्हें मैं भुला नहीं पाऊंगा। हो रहा रिटायर में कल स्कूल नहीं आऊंगा। हो रहा रिटायर में कल स्कूल नहीं आऊंगा। कल नया सवेरा निकलेगा, कल नया सवेरा निकलेगा, कल नए पंछी चहचहाएंगे। मुझसे बेहतर करने वाले, मुझसे बेहतर करने वाले कल नए जोश से आएंगे। जीवन का प्यारा सफर था ये, जीवन का प्यारा सफर था ये, मैं नहीं इसे भुला पाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, यानी आपके साथ बिताए पल ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसी बड़ी पूंजी है मेरी जिसे मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं इन यादों का यानी भुला नहीं पाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। हो रहा रिटायर में अब स्कूल नहीं आऊंगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर न स्कूल की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर में अब छुट्टियों के बाद स्कूल नहीं आऊंगा। आरज़ू बस यही है, आरज़ू बस यही है, मेरी हर सांस देश के नाम हो। आरज़ू बस यही है, मेरी हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को सलाम हो। सबसे पहले मेरा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलाम, मातृभूमि को प्रणाम। रिटायरमेंट पे मुश्किल है बहुत, रिटायरमेंट पे मुश्किल है बहुत, रिटायरमेंट की कहानी लिखना। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत से अध्यापक साथियों के इस प्रकार के यानी रिटायरमेंट के समारोह में हिस्सा लिया है, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि अपने सेवा काल की गाथा को शब्दों में पिरोना काफी मुश्किल होता है। रिटायरमेंट पे मुश्किल है बहुत, रिटायरमेंट की कहानी लिखना जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। ये मेरे उन साथियों के लिए भी एक संदेश है जो रिटायरमेंट की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। सिरसा जिले की शिक्षा जगत की शान और आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री संत कुमार जी, जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा, और हमारे शिक्षा विद्यालय के अपने कार्यकाल में
शिक्षा को नई दिशा देने वाले और वर्तमान में ओटा स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य श्री विक्रमजीत जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करने वाले वर्तमान में श्री सुभाष चंद्र जी और समाज सेवी गांव को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने वाले श्री ओम प्रकाश जी चेयरमैन, और अपने कार्यकाल में गांव के चहुमुखी विकास को अविरल गति देने वाले सरपंच, पूर्व सरपंच श्री ओम प्रकाश जी गोदारा, केरवाला क्लस्टर के सभी अध्यापक वृंद, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, युवाओं, प्यारे बच्चों, केरवाला के इस विद्यालय में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मैं नमस्कार कहता हूं। आज मैं आपके सामने विनम्र खड़ा हूं, विस्मय में खड़ा हूं, क्योंकि आपने मेरे इस समारोह, सेवानिवृत्ति समारोह को अपने समय से अधिक सम्मान दिया है, मूल्यवान समझा है। आपने मुझे जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मगौरव से भरे इंसान ही हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। इस प्रतिष्ठित विद्यालय के साथ मेरे जुड़ाव को लगभग 52 वर्ष हो गए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस संस्थान के साथ एक अजेय बंधन विकसित किया है। मुख्य रूप से मेरी दो यादें इस विद्यालय से जुड़ी हुई है, जिनका जिक्र मेरे से पहले कई प्रवक्ता कर गए हैं। पहली याद कि मेरी प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8वीं तक मैं इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा, यानी मेरा बाल्यकाल इसी विद्यालय में बीता। और जब सरकारी सेवा में एंट्री की बात आती है तो वो भी मेरी इसी विद्यालय से शुरू हुई। और किसी भी व्यक्ति के लिए सरकारी सेवा में प्रथम एंट्री का जो अनुभव है वो बहुत अनमोल होता है। तीसरी याद जो आज जुड़ने जा रही है, 30 वर्ष 4 महीने 9 दिन की सरकारी सेवा के उपरांत मैं आज इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। सम्मान के योग्य श्रोतागण, मैं हमेशा 2 शब्दों का कायल रहा हूँ, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, यानी नियमितता और समयबद्धता। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में हमेशा समर्पित भाव से कार्य किया। और जैसा कि पहले प्रवक्ताओं ने बताया कि शायद ही कभी ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मैं पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण विद्यालय में देरी से पहुंचा या अनुपस्थित रहा। इसका कारण आपके बीच में बैठे मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। कितना मुक्त रहा, इसका मैं आप थोड़ा सा एक घटना साझी करना चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी समारोह था और 2 दिन पहले तक मैं दारेवाड़ा स्कूल में रेगुलर स्कूल जाता रहा। तो एक मेरे शुभ चिंतक अध्यापक ने, जिससे रहा नहीं गया, कहने लगे कि राजेंद्र जी, परसों आपकी बेटी की शादी है और हम उस शादी में समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उस दिन में विद्यालय में आ जाओ। तो इस सब का श्रेय मैं परिवार को देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे कभी भी अपने कर्तव्यों की पालना में कठिनाई अनुभव नहीं होनी है, क्योंकि अपना वजूद भुलाकर इन्होंने हर किरदार निभाया है।
ये वो मेरे परिवार के, ये वो देवी देवता हैं, मैं इनको देवी देवता मानता हूँ जो आपके बीच में बैठे हैं और हमारे घर में बैठी महिला शक्ति, ये वो देवी देवता हैं जिन्होंने घर को स्वर्ग बनाया है। तो स्वर्ग जैसे घर के कारण ही मुझे अपने सरकारी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने में कभी दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। इस सेवा अवधि में मैंने जिन जिन स्कूलों में सर्विस की है उनका एक अद्वितीय संयोग भी रहा है। मेरी प्रथम नियुक्ति इसी गांव में, जैसे कि आपको विदित है, पहले से ही हुई थी। लगभग 3 वर्ष और 7 महीने की सेवा उपरांत मेरा शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ से स्थानांतरण वाइस वर्षा के तौर पर सुल्तानपुरिया में हो गया था। संयोग क्या रहा कि सुल्तानपुरिया में मेरे पिताजी का ननिहाल है और दादाजी की ससुराल है। वहाँ मैंने 1 वर्ष तक कार्य किया और उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया तो मुझे स्टेशन मिला अहमदपुर दारेवाड़ा हाई स्कूल, और वहाँ संयोग ये रहा कि वहाँ मेरी ननिहाल है और पिताजी की ससुराल। वहाँ मैंने 21 वर्ष तक अविरल सेवा दी और उस सेवा काल को मैं अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा। वो हमेशा मेरे जीवन में चिरस्थायी रहेगी। वहाँ मैंने एसएस मास्टर के पद पर ज्वाइन किया था। उसके बाद मिडिल हेड के रूप में कार्य किया, हाई स्कूल के कार्यकारी मुख्याध्यापक के रूप में भी कार्य किया, और फिर अंतिम जो मेरी प्रमोशन हुई, सरकार ने मुझे यानी विभाग ने मुझे जो स्टेशन दिया वो मुन्ना वाली थी। उसका संयोग ये रहा कि वहाँ मेरे बेटे का ननिहाल है और मेरी ससुराल है। वहाँ पर मैंने लगभग 3 महीने के कार्यकाल के बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और मुझे स्टेशन मिला फिर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केहरवाला। और यहाँ पर मेरी दादी जी, माता जी, पत्नी सभी का ससुराल है। यानी सरकार ने मुझे चुन कर स्टेशन दिए कि कोई ऐसा स्टेशन न रह जाए कि कोई रिश्तेदार नाराज हो जाए। आदरणीय श्रोतागण, मैंने अपने भाषण के शुरुआत में कहा कि मैं आम उम्र साथियों को जो कि सेवानिवृत्ति की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं एक संदेश दिया था, और अब मैं उन युवा अध्यापक साथियों को संदेश देना चाहूँगा क्योंकि आपने आगे बहुत कुछ सीखना है। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लोग ये भी भूल जाते हैं कि आपने क्या किया, लेकिन लोग ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसा महसूस करवाया। आप यदि इस बात को सबसे ऊपर रखते हैं तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। ऐसे लोगों के पास बचने के लिए एक ही बहाना होता है, एक ही साधन होता है कि वो अपने मुसीबत आने पर लक्ष्य को बदल देते हैं। अगर आपको सफल होना है तो आपको लक्ष्य को पूरा करना है, न कि बदलना है। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को ही बदल गए। तो इसका मतलब मेरे आपसे प्रार्थना है कि आपने वक्त के सांचे में नहीं ढलना, आपने वक्त के सांचे को बदलने वाला बनना है। विद्यार्थियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जब आप +2 पास करने के बाद या कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो ये कभी मत सोचना कि डॉक्टर या इंजीनियरिंग की लाइन में नहीं गए तो हम एक तरह से सड़क पर आ जाएंगे। और भी बहुत क्षेत्र हैं जिन पर आप अपना कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बात को याद रखें, जिनकी आप पूजा करते हैं, शिव जी हैं, राम है, कृष्ण है, ईसा मसीह है, विभिन्न धर्मों के इष्ट देवों को पूजते हैं,
उनमें से किसी ने भी IIT या दूसरे इस तरह के एग्जाम को पास नहीं किया। फिर भी आप उनको पूछते हैं क्यों? उसका एक ही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह जिया। तो आपने इतना ही करना है कि जीवन को अच्छी तरह जीना है, और उसके लिए एक ही मार्ग है कि कर्मठता के साथ निष्कर्म भाव से अपना कार्य करें। विद्यालय परिवार के सम्मानित साथियों, इस विद्यालय में मैंने एक प्रवक्ता के पद के ऊपर आपके साथ अपनी पारी के लगभग अंतिम 5 वर्ष बिताए हैं। यह स्वीकार करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए काम करने की सर्वोत्तम स्थिति और वातावरण उपलब्ध करवाया। मानित श्रोतागण, रिटायरमेंट के इस अवसर पर मुझे सम्मान देने के लिए आप सभी का आभारी रहूंगा। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं धन्यवादी होऊंगा। शुभकामना शब्द मेरे आप सभी के द्वारा दी गई शुभकामना जो शब्द है वो मेरे अंतःस्थल को छू गया। दुआ या शुभकामना बहुत ताकतवर चीज होती है। कैसे? हम मानते हैं कि धातुओं में सबसे मजबूत धातु लोहा होता है, जो हर किसी चीज को काट देता है, और लोहे से ताकतवर अग्नि होती है जो लोहे को पानी की तरह तरल बना देती है, और अग्नि से ताकतवर पानी होता है जो एक विकराल रूप लिए हुए अग्नि को भी बुझा देता है, और पानी से ताकतवर इंसान है जो पानी को पी जाता है, और इंसान से ताकतवर मौत है जो एक इंसान को चिरस्थायी नींद सुला देती है, और सबसे ताकतवर जिसको मैंने कहा वो शुभकामना दुआ है जो मौत को भी टाल देती है। मेरे लिए इतनी भव्य सेवानिवृत्ति पार्टी का आयोजन करने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यह हमारे स्कूल के प्रवक्ता के पद से मेरी सेवानिवृत्ति का दिन है। इसलिए इस विद्यालय में मेरे अंतिम दिन को यादगार बनाने के लिए आप सभी ने अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करके बड़ी लगन से महफिल को सजाया है। आखिरी बार अपना यह मंच मुझे सौंपने के लिए अध्यापक वृंद का धन्यवाद। आखिरी बार अपने आप में एक बहुत उदासी भरा शब्द है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए मुझे भी जाना होगा। साथियों, किसी के आने और जाने से जीवन थम नहीं जाता, क्योंकि निरंतरता का नाम ही जीवन है। बस लोगों के साथ बिताई यादें और बिताए पल याद रह जाती हैं। माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, हम जाएंगे तो कोई और आएंगे। मेरा ध्यान सेवा काल की गाथा की तरफ भी है, जो थोड़ी लंबी होती जा रही है, गर्मी भी है, लेकिन अंग्रेजी में कहते हैं कि कीप इन माइंड इट इज बेस्ट टू लीव योर ऑडियंस बिफोर दे लीव यू। ये बात भी मुझे याद है कि बढ़िया यही होता है कि अपने श्रोताओं को छोड़ दें इससे पहले कि वो आपको छोड़ें। लेकिन शिक्षा जगत के साथ लगभग मेरे 30 वर्षों का जुड़ाव भी इतनी आसानी से मेरे लिए छोड़ना आसान नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं वास्तव में आप सभी का अध्यापक वृंद को छोड़ने का दुख मुझे कम नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं पेन ऑफ पार्टिंग इज नथिंग टू द जॉय ऑफ मीटिंग अगेन। फिर से मिलने की खुशी है, उसके आगे अलगाव का दुख कुछ भी नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि समय समय पर, जैसे कि मेरे से पहले प्रवक्ता श्री संत कुमार जी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य सुभाष जी ने कहा कि अपनी सेवाओं को जारी रखें, जैसा भी हो, जितना भी समय मिले। तो मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मुझे याद करते रहें। ऐसा नहीं हो कि कहीं
अरसे बाद मिले और दिल ये कह उठे, ठहर ए नजर जरा देख लें वो खुद है या उनकी याद है, ऐसा महसूस न हो। खूबसूरत सा एक पल यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, ये मेरे लिए एक खूबसूरत पल है। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है। जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिंदगी में जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपसे मैं जब भी मेरी सेवा की जरूरत होगी, जैसा भी मैं होऊंगा, उस रूप में आपके पास प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन मैं दृढ़तापूर्वक यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं अपने साथ वे सभी यादें लेकर जा रहा हूं जिन्होंने मेरे कार्यकाल को अविस्मरणीय बना दिया है। स्कूल चाहे कोई भी रहा हो, अपने कोलीग्स के सहयोग और विश्वास के कारण ही मैं अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सका जो एक शिक्षक की चाहत होती है। ये दूरियां तो दस्तूर है, जो आएगा वो जाएगा। इसी प्रकार हर सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा। मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है। उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है, जितनी हम में दूरी है। रिटायरमेंट के इस अवसर पर मैं अपने पूर्वजों और समस्त परिवार के सहयोग से नवनिर्मित मुख्य द्वार रूपी भेंट अपने माता पिता की स्मृति में विद्यालय प्रशासन को भेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी हासिल किया है उसकी सफलता में इस विद्यालय का अविस्मरणीय योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर अपने माता पिता को समर्पित कबीरदास जी के दोहे पर आधारित इन पंक्तियों का उद्धरण अवश्य करना चाहूंगा। मात पिता दो खड़े जाके लागू पाए, बलिहारी दो आपने जिन संस्कारित जियो बनाए। उपस्थित सम्मानित मंच, मेरा मानना है कि बच्चा संस्कारित माता पिता से होता है, उसके आचार विचार उसकी संगति से प्रफुल्लित होते हैं, और ये भी स्वयं सिद्ध है कि फल तो नियत के ही लगते हैं। जय हिंद।